हेलो, नमस्कार, जोहार। आप सभी को स्वागत है। भारत के भौगोलिक परिचय हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को पहले, मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जेपीएससी, एसएससी, जेईई, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेहतरीन आप लोग के लिए सीरीज चला रहे हैं। स्पेशल हम एकदम चैप्टर बाई चैप्टर लेके चल रहे हैं और एकदम सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट लेंगे। जब से एक सब्जेक्ट खत्म होगा फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए, आज हम भारत के भौगोलिक परिचय जो हम पार्ट 1 पार्ट 2 बता चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे या भारत भौगोलिक जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसका लास्ट क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि समझ नहीं आएगा जब तक पार्ट 1 नहीं देखिएगा, जब तक पार्ट 2 नहीं देखिएगा तब तक पार्ट 3 समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है, क्योंकि एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है और वो भी मैप के द्वारा। बिना मैप का हम पढ़ाएंगे भी नहीं, एकदम मैप के द्वारा सीधे दिमाग में भेजेंगे, एकदम एंजॉय के साथ, कभी रटवाएंगे नहीं। तो चलिए, आज हम लोग भारत का भौगोलिक जो परिचय था उसका आज हम देखते हैं लास्ट पार्ट देखते हैं। ये पार्ट 3 है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग एक बार जरूर देखें, क्योंकि अगर नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज पार्ट 1 पार्ट 2 तो हम देख चुके हैं, इसमें पार्ट 3 में जो भौगोलिक परिचय, जो भारत के भौगोलिक परिचय, पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में पूरे, अगर इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो इंडिया में कितना इक्वेटर और कितना लॉन्गिट्यूड है ना। इक्वेटर के बाद मतलब इक्वेटर कौन, इक्वेटर में कहाँ है ना। इक्वेटर से कहाँ है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है। तो इक्वेटर से देखेंगे। इंडिया में देखेंगे कि कितने लॉन्गिट्यूड गुजर रही है, कितने लेटीट्यूड गुजर रही है, अक्षांश रेखाएं कितनी है ना, देशांतर रेखाएं कितने, उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लेटीट्यूड, भारत की जो मैप है उसमें कितने लेटीट्यूड गुजर रही है ना, कितने अक्षांश रेखा गुजर रही है। हम इसमें देखते हैं कि अक्षांश रेखा देखेंगे पहले, उसके बाद देशांतर रेखा देखेंगे। चलिए, भारत में कितने लेटीट्यूड गुजर रही है। लेटीट्यूड मतलब ये अक्षांश रेखा, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे अक्षांश रेखा। तो भारत में कितनी अक्षांश रेखाएं गुजर रही है ना। अगर हम देखेंगे तो भारत में एक अक्षांश रेखा गुजर रही है, एकदम सीधे मैप से हम लोग चलेंगे। एक अक्षांश रेखा ये है, तो इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है ना, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे है ना। अक्षांश रेखा, इस अक्षांश रेखा का है आपका 376 यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट। और ये आपका साउथ का अगर बात करेंगे तो साउथ में एक अक्षांश रेखा है, ये 84 है, 8 डिग्री 4 मिनट है ना। तो ये जो भारत है, तो भारत जो 376 यानी 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, ये दोनों लेटीट्यूड, ये दोनों अक्षांश के बीच में हम लोग का जो भारत है, ये दोनों अक्षांश के बीच में है ना। तो इसमें और कौन कौन सा अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, कितना अक्षांश रेखाएं गुजर रही है ना। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब पहले आप लोगों को बता चुके हैं, ये तो आपका इक्वेटर हो गया। तो हम लोग का इंडिया कहाँ है पूरे ग्लोब में अगर बात करेंगे, तो पूरे ग्लोब में अगर बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ में है ना, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का इंडिया है, तो इसमें हम लोग कितने लेटीट्यूड गुजर रहे हैं, इसके बीच में कितने अक्षांश रेखाएं हैं, वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे। हर एकदम डायरेक्ट मैप से देखेंगे, कोई याद नहीं करना है, एकदम सीधे ब्रेन में कभी हम लोग याद करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, एकदम मैप के द्वारा। अब देखते हैं इसके बीच में कितने लेटीट्यूड गुजर रही है। अगर हम भारत का बात करते हैं तो अगर भारत में 29 लेटीट्यूड गुजर रही है,
बात करें, अगर भारत में 29 अक्षांश रेखाएं टोटल गुजर रही है, अगर भारत के बीचों बीच में कितने, यहाँ पे देखिए इस तरह का 29 एकदम 29 अक्षांश रेखाएं गुजर रही है। अब इसमें जो ये है दो अक्षांश रेखाओं की जो लगातार रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि एक अक्षांश रेखा ये हो गया, एक हो गया, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, कितना किलोमीटर है ना। तो लगातार दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, है ना। टोटल कितना है 111 किलोमीटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3219 किलोमीटर पड़ता है। इसमें कि 3219 अभी यहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे, एक यहाँ पे शो करेंगे, तो आप लोगों को एकदम तुरंत याद आ जाएगा हम किस लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं ना। तो हम लोग देखे हैं 376 और 84 के बीच में हम लोग का इंडिया है। और दूसरा चीज देखें कि 29 अक्षांश रेखाएं जो भारत से होकर गुजर रही है, और दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, ये हम लोग देख लिए हैं। अगर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3219 है। तो अगर भारत का अगर ये उत्तरी पॉइंट, अगर यहाँ से अगर ये उत्तर, ये आपका नॉर्थ साइड, ये उत्तर का है, अगर उत्तर से लेकर दक्षिण की अगर लंबाई का बात किया जाए, ये आपका भारत, ये भारत का जो उत्तर यहाँ के जो पॉइंट है स्टार्ट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कोल बोलते हैं, इंदिरा कोल, है ना। इंदिरा कोल से हम लोग कन्याकुमारी तक, यहाँ कन्याकुमारी आपका इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी के बीच की टोटल दूरी देखिए इसी से निकला है लगभग आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। आप लोग को क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है, तो आप लोग को बताना है भारत की जो उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी इसी से मेंशन किया हुआ है। 14 कहां से आया, तो कहां से आया, देखिए 29 लैटिट्यूड तो गुजर रही है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगर हम ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3219 किलोमीटर, तो लगभग इसी से निकला हुआ है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है ना। तो ये हम लोग स्टार्टिंग कहाँ है, इंदिरा कोल है, हम लोग ये कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना। और इसमें ये मजे की बात है, ये तो हम लोग इतना हम लोग देख लिए कितना लैटिट्यूड गुजरा कहां से। अब और एक देखते हैं भारत का अगर बात किया जाए एक दक्षिण में, ये आपका है 645, यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट इसका नाम है। तो यहाँ एक आपका भारत में ही आपका अंडमान निकोबार, एक आयरलैंड का बात करेंगे, ये आयरलैंड, ये आयरलैंड में 6 डिग्री 45 मिनट, इसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो आपका बताइए भारत में इंदिरा पॉइंट कहां है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो भारत में अगर इंदिरा पॉइंट बोलेंगे तो भारत की जो दक्षिण है 6 डिग्री 45 मिनट है ना, 6 डिग्री 45 मिनट आपका अंडमान निकोबार आयरलैंड में आपका ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और हम लोग को स्टार्टिंग कहां की है, इंदिरा कोल से लेके हम लोग कन्याकुमारी तक का बीच की लंबाई 3214 है, 45 मिनट, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट भी बोल सकते हैं। वो आपका अंडमान निकोबार एंड आयरलैंड में है आपका, है ना। तो ये मजे की बात है, इतना सारे हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक अक्षांश रेखाएं के बारे में भी हम लोग कैसे टाइम, ज्यादा हम लोग इसमें समय का बात तो नहीं किया जाए, लेकिन कुछ इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक भारत के नीचे एक इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर रेखा यानी विषुवत रेखा है ना। तो अगर हम बात करेंगे भारत की जो विषुवत रेखा, वो आपको हम बता चुके हैं एक ग्लोब में, ये आपका इक्वेटर रेखा। तो इक्वेटर रेखा से ऊपर कर्क रेखा, ये कर्क के जो बीचों बीच में देखो, तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर में हम लोग का क्या है, इंडिया है।
तो इक्वेटर के जैसे ऊपर देखिए, इक्वेटर में दिन रात 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तो जैसे जैसे इक्वेटर के ऊपर जाते जाएंगे जी, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री, अगर जैसे जैसे हम हायर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, समय बढ़ते बढ़ेगा। तो किस तरह बढ़ता है देखिए, एकदम विषुवत रेखा से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो एकदम समय क्या हो जाएगा, बढ़ते बढ़ेगा। तो अगर हम कन्याकुमारी का अगर बात करें, कन्याकुमारी अगर केरल का अगर हम बात करते हैं, अगर केरल में बात करते हैं, तो समय हम लोग का 45 मिनट का अंतराल होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम जैसे जैसे हम 0 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 20 डिग्री 25 बढ़ते बढ़ेंगे, तो हम लोग का जो समय है, जो समय का जो निर्धारण है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ेगा। तो अगर हम केरल का बात करते हैं, तो 45 डिग्री 45 मिनट का डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर हम गुजरात होते जम्मू ले तक अगर जम्मू कश्मीर ले तक अगर बात करेंगे, तो ले तक का डिफरेंट हम लोग का 5 घंटा का होता है, ये आपका 5 घंटा का होता है। अगर हम केरल का बात करेंगे तो वही 45 मिनट का डिफरेंट होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जम्मू कश्मीर ले तक जाएंगे, तो हम लोग का जो 5 घंटा का डिफरेंट होता है। और एक मजे की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम ये तो ले का बात करें, अगर ले उत्तरी पूर्व, अगर ये जी ये तो उत्तर पूर्व गया, उत्तरी अगर पूर्व का बात करेंगे, उत्तरी पूर्व का अगर बात करते हैं, तो वहां 6 महीना का दिन 6 महीना का रात होता है ना। उत्तरी पूर्व का बात करेंगे तो वहां हम लोग का जो समय होता है 6 महीना का रात होता है, 6 महीना का दिन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इतना तो हम लोग देख चुके हैं लैटिट्यूड के बारे में, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। लैटिट्यूड में हम लोग बहुत सारे देखे, अब हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, जो देश की समय अंतराल का जो निर्धारण करता है, समय को बताता है, उसके बारे में देखते हैं। देशांतर का बात करते हैं, देशांतर अगर आप लोग नहीं देखे तो भारत का जो भौगोलिक परिचय है पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो मेरा से रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों को बार बार, एक बार जरूर देखिए, तभी आप लोग ये पार्ट दिखाई देगा, समझ में आएगा ना। तो चलिए आप लोग ये देशांतर रेखा, अगर भारत में कितने देशांतर रेखा गुजर रही है, उसके बीच में कितना डिग्री हो रही है, उसके बारे में देखेंगे, है ना। अब देखते हैं कि इसमें देशांतर रेखाएं कितनी गुजर रही है ना। हम लोग देखें इससे पहले अक्षांश रेखा, अब देशांतर रेखा कितना गुजर रही है और कौन कौन से देशांतर रेखा के बीच में हम लोग का जो भारत है वो स्थित है ना। तो भारत में जो एक अगर बात करेंगे तो देशांतर रेखा ये है आपका 687 यानी 68 डिग्री 7 मिनट है। और एक बात करेंगे तब पे 97 डिग्री 25 मिनट। इसमें हम एक इस तरह याद किए हैं, जैसे मोबाइल नंबर आप लोग याद करते हैं, कोई नंबर डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट का आप लोग याद करते हैं, उसी तरह आप लोग याद कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। 687 डिग्री 687 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोनों देशांतर के बीच में हम लोग का जो भारत है ये स्थित है। और एक मजे की बात है, जो हम लोग की जो भारत देश है ये चतुर्थकोणीय आकार का है ना, चतुर्थकोणीय। जैसे हम अभी आप लोगों को अक्षांश रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक बताए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताए थे, तो ये आप लोग एक चतुर्थकोण की जैसे बन रहे हैं। तो भारत जो देशांतर है जो है कि 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। तो इसमें भी बहुत सारे देशांतर रेखाएं गुजर रही है, वो भी आप लोगों को 29 देशांतर है, 29 देशांतर। इसमें भी जैसे अक्षांश रेखाएं भी 29 था, अब इसमें भी 29 देशांतर है ना। तो देखिए 29 देशांतर इसमें भी है, और ये भी 2 देशांतर रेखाओं
के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर है ना। दो देशांतर रेखाओं के बीच की भी दूरी 111 किलोमीटर है। देखिए कितना किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर दे तो 3219 आ जाएगा ना। तो इसमें भी एक मेंशन इसी से जुड़ा हुआ है, देखिएगा जो बीच में भी 29 देशांतर रेखा है, दो अक्षांश, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर है। और यहां से लेके बात करेंगे तो आपका 2933 किलोमीटर है। जो अगर बात करेंगे भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। तो इससे कम यहाँ क्यों हुआ, ये आप लोग का मन में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, इससे कम यहाँ क्यों हुआ। तभी तो हम अक्षांश रेखा में बात करते थे 3214 किलोमीटर, तो यहाँ से बहुत सारे कम। तो हम इसको भी दूर करते हैं। जैसे देशांतर रेखा का अगर बात करते हैं, इस तरह हम लोग का देशांतर रेखा है, बहुत सारे भारत से होकर बीच में गुजर रही है। तो देखिए यहाँ से मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। बीच में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम है। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कम होते होते सीधे ज्यादा हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो कम हो रहा है। तो इसी से कम हुआ है। यहाँ 2933 किलोमीटर है आपका। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम तो ये दोनों जो देशांतर रेखाओं के बीच के भी एक लाइन गुजर रही है, इसके बीच से भी एक लाइन गुजर रही है। तो इसका नाम है 82.5 डिग्री EL। इसका भी EL मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये भारत हमेशा पूर्व लॉन्गिट्यूड में। देखिए हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, यहाँ पे एक इक्वेटर है, ये ग्लोब है, यहाँ से हम लोग का एक इक्वेटर 0 डिग्री है। तो यहाँ एक कर्व रेखा है, तो हम लोग का जो है यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया हम लोग का यहाँ तो 0 डिग्री मान के चलिए, यहाँ से देशांतर की बात कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग को ईस्ट की ओर है, ईस्ट यानी कि पूरब की ओर है, इसलिए EL ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाएगा, है ना। इसलिए हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इतना सारे देख लिए। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। दो देशांतर के बीच में भी एक बराबर दिशा में लाइन गुजर रही है, इसका नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि मानक रेखा, जो समय का जो निर्धारण करता है, जिस देश में रहता है, ये हर एक देश में अपना अपना एक जो उस काउंट्री के जो समय का निर्धारण करता है, समय का जो निर्धारण को बताता है। हर एक देश में अपने देश में उस काउंट्री का समय का निर्धारण करता है कौन, ये आपका मानक प्रधान रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको बोलते हैं। इसका नाम है 82.5 डिग्री EL। इसमें खास बात ये है, ये कहां से इसका पॉइंट है, इसका सेंटर कहां है। प्रधान मध्याह्न रेखा का सेंटर आपका यूपी के प्रयागराज के नैनी एक जगह है, वहां इसका सेंटर है ना। यूपी के प्रयागराज के नैनी जगह है, वहां प्रधान मध्याह्न रेखा का एक सेंटर बनाया गया है। वहीं से हम लोग का जो देश है, हम लोग का जो भारत देश का एक समय का निर्धारण बतलाया जाता है ना। तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। तो क्वेश्चन आप लोग को इस तरह आ सकता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो कितने स्टेट से होकर गुजर रही है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग का जो
फर्स्ट तो हम लोग का यूपी है। यूपी का अगर बात करेंगे तो एमपी हो जाएगा। एमपी से थोड़ा सा अगर नीचे अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर उससे बात नीचे करेंगे तो उड़ीसा हो जाएगा। फिर उसके बाद एपी हो जाएगा। ये 5 राज्य से होकर गुजर रही है प्रधान मध्याह्न रेखा, है ना। 5 राज्यों से होकर ये गुजर रही है प्रधान मध्याह्न रेखा, जो है ना। इतने सारे हम लोग देखें, अक्षांश रेखाएं के बारे में देखें, देशांतर रेखाएं के बारे में देखें, है ना। तो हम लोग जो भारत का जो मेन जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में माने हैं और हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मैप के जरिए हम आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोग को अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के चलते एक न्यू सीरीज हम स्टार्ट किए हैं। और ये भारत की जो भौगोलिक परिचय है आज खत्म हो गया, समाप्त हो चुका। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।